इमरान खान तस्नीम हैदर नामी शख्स, इस पे एतबार करना चाहिए नहीं करना चाहिए? अब तक का सबसे बड़ा सवाल यह है, इस शख्स ने एक स्टेटमेंट दिया है और उसमें इसने कहा कि अरशद शरीफ भाई पे जो कातलाना हमला हुआ उस साजिश के अंदर और इमरान खान के ऊपर जो हमला हुआ, उन दोनों साजिशों को लंदन में बनाया गया और नवाज शरीफ उस साजिश के अंदर शामिल हैं और दीगर लोगों का भी उन्होंने कहा कि मरियम नवाज भी शामिल है और इन लोगों को कत्ल किया जाना था। स्टेटमेंट क्या है पहले जरा ये आप देख लें। तफसीलात के मुताबिक मुस्लिम लीग नून लंदन के तर्जुमान सैयद तस्नीम हैदर शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया कि इमरान खान पर कातलाना हमले और अरशद शरीफ का कत्ल करवाने में मुस्लिम लीग नून का हाथ है। सैयद तस्नीम ने कहा कि मियां नवाज शरीफ के साथ हसन नवाज के दफ्तर में 3 मुलाकातें हुई। मैं गुज़िश्ता 20 साल से मुस्लिम लीग नून से मुंसलिक हूं। मुझे मीटिंग के लिए बुलाया गया कि अरशद शरीफ और इमरान खान का कत्ल करना है। पहली मीटिंग 8 जुलाई को हुई, दूसरी 20 सितंबर को हुई और तीसरी 29 अक्टूबर को हुई। तस्नीम ने यह कहा कि तस्नीम हैदर ने कि मीटिंग में कहा गया कि नए आर्मी चीफ की तकर्री से पहले अरशद शरीफ और इमरान खान को रास्ते से हटाना है। नासिर भट्ट ने, यह नवाज शरीफ के साथ ही है, नासिर भट्ट आपने देखा होगा, ये शक्ल भी आप देख लें। नासिर भट्ट ने नवाज शरीफ से मेरा तारुफ गुजरात के मजबूत शख्स के तौर पर करवाया। नवाज शरीफ से कहा गया कि तस्नीम हैदर के पास शूटर्स हैं, यानी वो गोलियां चलाने वाले, बंदे मारने वाले जो बंदे होते हैं, शूटर्स वो हैं, वो ये काम कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ ने मुझे कहा कि शूटर आप मुहैया करें, आपको वजीराबाद में जगह हम देंगे। इल्जाम पंजाब हुकूमत पर आएगा। मरियम नवाज को लंदन आने दें, फिर मंसूबे पर अमल करेंगे। जब मैंने इनकार किया तो मुझे बताया गया कि हमने शूटर्स का बंदोबस्त कर लिया है। एक तो इस कहानी में एक झोल यहां पे है, वो ये है कि मरियम नवाज के लंदन जाने से पहले इमरान खान साहब ने लॉन्ग मार्च का ऐलान नहीं किया था। ना इसके रूट के बारे में किसी को पता था कि यह वजीराबाद से गुजरेगा। हो सकता है लॉन्ग मार्च मोटरवे से जा रहा होता, हो सकता है लॉन्ग मार्च पेशावर से आ रहा होता। उस वक्त इस आदमी को, गोया नवाज शरीफ को, कैसे पता था कि इमरान खान साहब जीटी रोड वजीराबाद से गुजरेंगे, जहां पे वो जगह प्रोवाइड करेंगे? बहरहाल ये सवालात हैं, बहुत सारे और भी ध्यान में आएंगे, वो फिर हम बताते रहेंगे आपको। लेकिन उन्होंने कहा शूटर आप मुहैया करें, आपको वजीराबाद में जगह देंगे, इल्जाम पंजाब हुकूमत पर आएगा। मरियम नवाज को लंदन आने दें, फिर मंसूबे पर अमल करेंगे। जब मैंने इनकार किया तो मुझे बताया गया कि हमने शूटर्स का बंदोबस्त कर लिया है। तस्नीम हैदर ने कहा कि मेरे पास मुलाकातों की तस्वीरें मौजूद हैं। साजिश से बरतानवी पुलिस को आगाह कर दिया है। 2 मुलाकातों में सिर्फ मैं, नवाज शरीफ और नासिर भट्ट मौजूद थे। पाकिस्तान के तहकीकाती इदारों ने बुलाया तो बयान देने के लिए जाऊंगा, ये इस बंदे ने कहा है। इससे सवाल जवाब भी किए गए, कुछ चीजें पूछी गई। ये बताता रहा कि अरशद शरीफ के मामले में कत्ल करना बहुत जरूरी था, मरियम नवाज को बहुत जरूरी था कि यह कत्ल करना है। नवाज शरीफ साहब भी चाह रहे थे कि मार दिया जाए, शूटर्स मांगे जा रहे थे, उनको अरेंज किया जा रहा था। मुमकिन है कि यह बंदा सच बोल रहा हो, लेकिन यह भी मुमकिन है कि यह बंदा झूठ बोल रहा हो। मैंने पाकिस्तान में एक बात देखी है कि जब भी कोई ताकतवर आदमी फंसता है ना, तो वो चाहता है सारे ही फंस जाएं। इमरान खान साहब ने 3 लोगों पे मुकदमा दर्ज करवाने के लिए कहा था। 2 नहायत कमजोर लोग थे, एक वजीर आजम है पाकिस्तान का, एक वजीर दाखिला है, एक बहुत ताकतवर आदमी है, मेजर जनरल है ISI के, जनाब फैसल नसीर साहब, वो बहुत ताकतवर आदमी है। तो उनका नाम होने की वजह से ये मुकदमा आज तक दर्ज नहीं हो सका। ये इमरान खान साहब का भी मानना है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी, और बाकी सारे लोग भी ये बात कहते हैं। तो मुझे बताने में हर्ज तो कोई है ही नहीं, और इसके ऊपर बहुत शोर भी मचा है पाकिस्तान में। तो अब बहुत मुमकिन है कि एस्टेब्लिशमेंट वही खेल खेल रही हो जो वो हमेशा से खेलती आई है कि डिवाइड एंड रूल। लोगों को लड़ाओ और उनके ऊपर हुकूमत करो, पॉलिटिकल पार्टीज की आपस में लड़ाई करवाओ, दुश्मनियां पैदा करो, इनको आपस में ज्यादा से ज्यादा लड़ाओ और अपने आप को इस लड़ाई से बाहर रखो और इनके ऊपर रूल करो। यही तरीका है। गोरा भी यहां पे ऐसे ही हुकूमत करके गया है बड़ा लंबा अरसा। तो क्या इस आदमी पे यकीन किया जा सकता है? बिल्कुल। मेरे ख्याल में इस सारे मामले की तहकीकात होनी चाहिए। ना सिर्फ इस आदमी को शामिल तफ्तीश करना चाहिए, बल्कि जिनके ये नाम ले रहा है उन तमाम को भी इस केस के अंदर शामिल तफ्तीश करना चाहिए। लेकिन जिन लोगों के इमरान खान साहब ने नाम लिए, जिसको गोली लगी है, उसने जो 3 नाम लिए हैं, उनको फरामोश नहीं करना चाहिए।
यानी जो मुद्दई है इस केस का, जिसके ऊपर गोली चली है, जो जख्मी हुआ है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा लीडर है, उसके बयान को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। सबसे पहले, सबसे मजबूत और सबसे मौसर बयान उसी का है, तो उसके बयान को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। जो 3 नाम उसने लिए हैं उसको जरूर शामिल रखना चाहिए, तहकीकात करते हुए मद्देनजर रखना चाहिए। लेकिन ये जो नाम ये वाला बंदा ले रहा है बरतानिया में बैठ के, और बरतानवी पुलिस को वो कहता है मैंने आगाह कर दिया है, तो इसको नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, बल्कि इसको शामिल तफ्तीश कर लेना चाहिए। हो सकता है ये ताकतवर लोगों के कहने के ऊपर ये बयान दे रहा हो सकता है कि इस आदमी का खुद का कोई मफाद हो सकता है कि इसने नवाज शरीफ से बदला लेना हो, या नवाज शरीफ का इसमें अपना कोई मफाद हो, या कोई और गेम हो सकता है। बहुत सारी गेम्स हो सकती हैं, बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हैं, हम उनके ऊपर बात कर रहे थे। लेकिन नून लीग के लिए एक बहुत बड़ा इम्तिहान पैदा हो गया, और नवाज शरीफ के लिए एक बड़ी आसानी भी पैदा हो गई। बरतानिया में आपको पता है जिसके ऊपर भी केस करो फौरी तौर पे केस का फैसला हो जाता है। यानी शहबाज शरीफ साहब को धड़ाधड़ जुर्माना जमा करवाना पड़ रहा है 23 तारीख से पहले, तो छोटे भाई को जुर्माना जमा करवाना पड़ेगा। नवाज शरीफ ये जुर्माना वापस वसूल कर सकते हैं। कैसे? उनके ऊपर कातिल होने का इल्जाम लगाया गया है, और एक शख्स ने बरतानवी सरजमीन पे, बरतानवी मीडिया के अंदर यह इल्जाम लगाया है। उस शख्स को नवाज शरीफ साहब अदालत में ले जा सकते हैं और यह कह सकते हैं कि इसने मेरे ऊपर बोहतान बांधा, मेरे बारे में झूठ बोला, मेरी शोहरत को नुकसान पहुंचाया, मैं 3 मरतबा एक मुल्क का वजीर आजम रहा हूं, मुझे इसने कातिल डिक्लेयर कर दिया कि मैंने अरशद शरीफ को कत्ल कर दिया और इमरान खान साहब को कत्ल करने की साजिश में शामिल था, वो हो नहीं सका। तो ये नवाज शरीफ साहब कर सकते हैं। अब नवाज शरीफ की सच्चाई का इम्तिहान बड़ा आसान है। नवाज शरीफ इस शख्स को अदालत में ले जाएं और घसीटें। वहां यह आदमी अगर साबित कर दे कि नवाज शरीफ ने यहां से कत्ल का मंसूबा बनाया है, तो पहले तो मियां साहब बरतानिया में गिरफ्तार हो जाएंगे ना, पाकिस्तान की बारी तो बाद में आएगी। और अगर यह आदमी गलत साबित हो गया तो मियां साहब को कम से कम जो 1.5 करोड़ रुपया उनका लग रहा है, 2, 4, 5, 10 करोड़ रुपया उनको शायद, और इससे ज्यादा हो सकता है रकम, मियां साहब को वापस मिल जाए इस बंदे से, यह भी मुमकिन है। तो मियां साहब को इसको अदालत में, और मरियम नवाज को इसको अदालत में जरूर लेकर जाना चाहिए। अगर वो दोनों नहीं लेकर जाते तो वो जो मियां साहब के साथ नासिर भट्ट नामी आदमी था वो ले जा सकता है, जिसने